आदर्श धर्म सेवा। अयोध्या में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया, तब हनुमान जी वहीं रहने लगे। उन्हें तो श्री राम की सेवा का व्यसन ठहरा। रघुनाथ जी को कोई वस्तु चाहिए तो हनुमान जी पहले से लिए उपस्थित होते। राम जी को कुछ प्रिय है तो ये उसे तत्काल करने लग गए। किसी कार्य, किसी पदार्थ के लिए संकेत तक करने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे सेवक का लक्षण ही है कि वह सेव्य के चित्त की बात जान लिया करता है। वह समझते हैं कि मेरे स्वामी को कब क्या चाहिए और कब क्या प्रिय लगेगा। हनुमान जी की तत्परता का परिणाम यह हुआ कि भरतादि भाइयों को भी प्रभु की कोई सेवा प्राप्त होना कठिन हो गया। सब उत्सुक रहते थे कि उन्हें कुछ तो सेवा का अवसर मिले, किंतु हनुमान जब शिथिल हों तब तो। अतः सब ने मिलकर गुप्त मंत्रणा की, एक योजना बनाई और श्री जानकी जी को अपनी ओर मिलाकर उनके माध्यम से उस योजना पर श्री राम जी की स्वीकृति ले ली। हनुमान जी को कुछ पता नहीं था। वह सरयू स्नान करके प्रभु के समीप जाने लगे तो रोक दिए गए। सुनो हनुमान, महाराजाधिराज की सेवा सुव्यवस्थित होनी चाहिए। आज से सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है। प्रभु ने इस व्यवस्था की स्वीकृति दे दी है। जिसके लिए जब जो सेवा निश्चित है वही वह सेवा करेगा। प्रभु ने स्वीकृति दे दी है तो उसमें कहना क्या है। हनुमान जी बोले, यह व्यवस्था बता दीजिए, अपने भाग की सेवा मैं करता रहूँगा। सेवा की सूची सुना दी गई। उसमें हनुमान जी का कहीं नाम नहीं था। उनको कोई सेवा दी नहीं गई थी, क्योंकि कोई सेवा ऐसी बची ही नहीं थी जो हनुमान जी को दी जाए। सूची सुनकर हनुमान जी बोले, इससे जो सेवा बच गई वह मेरी, हाँ वह आपकी। सब सोचते थे कि सेवा तो अब कोई बची ही नहीं है। प्रभु की स्वीकृति मिलनी चाहिए। पूरी सूची पर स्वीकृति मिली तो इस व्यवस्था पर भी तो स्वीकृति चाहिए। हनुमान जी ने इस बात पर प्रभु की स्वीकृति लेकर पक्की करा ली। प्रभु को जब जम्हाई आएगी तब उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी। हनुमान ने जब कहा सब चौंक गए। इस सेवा पर तो किसी का ध्यान गया ही नहीं था, लेकिन अब तो स्वीकृति मिल चुकी प्रभु की। राजसभा में प्रभु के चरणों के समीप उनके श्रीमुख की ओर नेत्र लगाए हनुमान जी दिन भर बैठे रहे। रात्रि हुई, प्रभु अंतापुर में पधारे और हनुमान जी पीछे पीछे चले। द्वार पर रोक दिए गए तो हट आए। यह क्या हुआ? श्री राम जी का तो मुख ही खुला रह गया। वे ना बोलते हैं ना संकेत करते हैं, मुख खोले बैठे हैं। जानकी जी व्याकुल हुई। माताओं को, भाइयों को समाचार मिला। सब व्याकुल, किसी को कुछ सूझता नहीं। अंत में गुरु वशिष्ठ बुलाए गए।
महर्षि ने आकर इधर उधर देखा और पूछा, हनुमान कहाँ हैं? ढूंढा गया तो राज सदन के एक कंगोरे पर बैठे दोनों हाथों से चुटकी बजाए जा रहे हैं और नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। शरीर का रोम रोम खड़ा है। मुख से गदगद स्वर में कीर्तन चल रहा है, श्री राम जय जय राम। आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। शत्रुघ्न कुमार ने हनुमान जी से कहा तो उठ खड़े हुए। चुटकी बजाते हुए ही नीचे पहुँचे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महर्षि ने पूछा। प्रभु को जम्हाई आए तो चुटकी बजाने की मेरी सेवा है, हनुमान जी ने कहा। मुझे अंतापुर में आने से रोक दिया गया। अब जम्हाई का क्या ठिकाना कब आ जाए, इसलिए मैं चुटकी बराबर बजा रहा हूँ, जिससे अपनी सेवा से वंचित ना रह जाऊं। तुम चुटकी बराबर बजा रहे हो, इसलिए श्री राम को तुम्हारी यह सेवा स्वीकार करने के लिए बराबर मुख खुले मुद्रा में रहना पड़ रहा है। महर्षि ने रोग का निदान कर दिया। अब कृपा करके इसे बंद कर दो। हनुमान जी ने चुटकी बंद की तो प्रभु ने मुख बंद कर लिया। अब पवन कुमार ने कहा, तो मैं यहीं प्रभु के सामने बैठूं और सदा सर्वत्र प्रभु के सामने ही रहूं। जब जब प्रभु जाएं, तब उनके श्रीमुख को देखता हुआ साथ बना रहूं, क्योंकि प्रभु को जम्हाई कब आएगी इसका तो कोई निश्चित समय नहीं है। प्रभु ने धीरे से श्री जानकी जी की ओर देखा। तात्पर्य यह था कि करो सेवा का विभाजन। हनुमान को सेवा वंचित करने की चेष्टा का सुफल देख लिया। यह सब रहने दो, महर्षि वशिष्ठ ने व्यवस्था दे दी। तुम जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करते रहो। अब भला गुरुदेव की व्यवस्था के विरुद्ध कोई क्या कह सकता था? उनका आदेश तो सर्वोपरि है। श्री राम जय जय राम। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए।